नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रेंगल काउंट करना सीखे। आज हम लोग इसमें काउंट करने वाले हैं कि जो क्यूब को काउंट करते हैं, यानी कि घनों को कैसे हम काउंट करें। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न पे। तो 3D में फिगर होगा, इसलिए प्रश्न को ध्यान से अगर देखना। अगर नहीं कर पाते हो तो आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, आपको केवल काउंट करना है। नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रश्न प्रिंट होके आएगा, आपको काउंट नहीं करना है। आपको काउंट नहीं करना है, वहां पे प्रिंट होके आएगा। केवल आपको तरीका सीखना है। कोशिश करो, शायद बन जाए। क्योंकि आपको पता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो चलो, इसका आंसर निकालो। 3D में दिख रहा है ना? थ्री डी में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां पे भैया 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तीनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, जरूरी नहीं तीनों। अब ऐसे ऊपर फिगर देगा और फिगर देने के बाद 3 में से कोई एक प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले दिए गए चित्र में छिपे हुए घनों की संख्या बताओ। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अच्छा, छिपे हुए घनों की अगर संख्या बतानी है तो देखो, आप कभी मार्केट में गए हो, देखे होगे, वहां जो किराना वाली दुकान होती है, वहां पे गत्ते के ऊपर गत्ता रखा होता है, देखे हो ना? अब देखो यहां पे अगर देखो तो इसके ऊपर कोई भी गत्ता नहीं रखा है, इसके ऊपर भी कोई बॉक्स नहीं, इसके ऊपर भी कोई बॉक्स नहीं है। अब यहां पे देखो, लेकिन इसके पीछे जो बॉक्स है उसका एक स्टेप उठा है। इसका मतलब इसके पीछे जो इसके नीचे वाला बॉक्स है, इन दोनों के पीछे छिपा होगा। इसके नीचे जो बॉक्स है, इन दोनों के पीछे छिपा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो एक बॉक्स एक स्टेप ऊपर उठा है, इसका मतलब इसके नीचे एक बॉक्स छिपा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसके भी नीचे एक बॉक्स छिपा हुआ है। बोलो, छिपा हुआ है ना? अब बताओ, इसके नीचे एक तो यहां पे छिपा होगा, एक यहां पे, तो इसके नीचे 2 बॉक्स छिपे हुए होंगे। तो छिपे हुए अगर हमें छिपे हुए घनों की संख्या बतानी है तो 1, 2 और 2 यहां पे 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। छिपे हुए घनों की संख्या 4 निकल कर आएगी। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में दिख रहे घनों की संख्या बताओ। तो कितने घन दिख रहे हैं एक्चुअल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने घन दिख रहे हैं? तो 6। तो दिख रहे घनों की संख्या 6 हो गई। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए चित्र में कुल घनों की संख्या बताओ। कुल कितने घन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घन क्या हैं? दिख रहे हैं। छिपे कितने हैं? 1, 2 और 2, 4। तो 4 दिख रहे हैं, सॉरी 6 दिख रहे हैं, 4 छिपे हैं। तो 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? 10। यही इसका आंसर हो गया। छिपे हुए घनों की संख्या 4, दिख रहे घनों की संख्या 6, कुल घनों की संख्या 10। 3 में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बात आ गई समझ में? अब मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, लेकिन ट्रिक से जो नंबर निकल के आ रहा होगा वो टोटल नंबर निकल के आ रहा होगा, यानी कि दिख रहे घनों की संख्या और छिपे हुए घनों की संख्या दोनों उसमें इंक्लूड होगी। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर कुल घनों की संख्या आपको पता हो जाए और दिख रहे घनों की संख्या तो गिन ही लोगे, तो छिपे हुए घनों की संख्या निकाल पाओगे ना? आराम से निकाल लोगे। तो यहां ट्रिक देखो, नंबरिंग करना है 1, 2, 3। जितने स्टेप होंगे नंबरिंग कर दो, फिर उसके अपोजिट से नंबरिंग करते हो 1, 2 और यहां पे 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा कितना होगा? 3। 2 2 जा कितना होगा? 4। इसी प्रकार 1 3 जा 3। टोटल इनको जोड़ो, 3 4 7 3 10। तो ये 10 क्या नहीं हुआ? 10 एक कुल घनों की संख्या आई। 6 घन यहां पे दिख रहे हैं, तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4 क्या हो जाएगा? छिपे हुए घनों की संख्या। बात आ गई समझ में? चलिए एक और प्रश्न करते हैं। अब एक इजी प्रश्न करेंगे, उसके बाद एक और प्रश्न, 3 प्रश्न इस पे करेंगे टोटल।
बस केवल आपको समझाना है कॉन्सेप्ट, बाकी आप तो समझ गए होंगे। आप लोग तो समझदार हैं, है ना, आप लोग तो समझदार हैं। अभी केवल इसका आंसर आप लोग दो। छोटा सा फिगर है, आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने कुल त्रिभुज, दिए गए चित्र में कुल कितने घन हैं और छिपे हुए घनों की संख्या और दिख रहे घनों की संख्या। तो अगर हम बिना ट्रिक के भी करें तो हमें पता है कुल कितने घन होंगे। अच्छा, कुल घनों की संख्या निकालने से पहले हमें पता होनी चाहिए छिपे हुए घनों की संख्या। तो इसके नीचे एक घन छिपा है, तो छिपे हुए घनों की संख्या 1। अच्छा, दिख रहे घनों की संख्या 1 2 3, तो आंसर क्या हो गया 3। कुल घनों की संख्या तो 1 2 3 दिख रहा है, एक छिपा हुआ है तो 4 हो गया। बात आई समझ में। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ट्रिक में क्या कहता है, 1 2 नंबरिंग कर लो और इसको नंबरिंग को उल्टा कर लो, 1 और 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इनको आपस में जोड़ दो तो कितना हो गया 4। कुल घनों की संख्या 4 है, दिख रही है 3, तो छिपे घन कितने होंगे 1। ये भी समझ पाए। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, फिर एक और प्रश्न करेंगे इस पे, और बाकी आप समझदार हो, फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, बिना कॉमन सेंस के यहां शादी नहीं हो रही है, ये तो नौकरी की बात है ना। बिना कॉमन सेंस के भैया शादी वादी नहीं होने वाली है, फिर नौकरी कैसे होगी। तो कॉमन सेंस आपको आपके अंदर होना चाहिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। दिख रहा है? दिखेगा नहीं क्या? छोटा बॉक्स बनाना पड़ेगा। दिख रहा है या कट गया? दिख रहा है ना। चलो, यहां पे बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने घन हैं, छिपे हुए घनों की संख्या, दिख रहे घनों की संख्या। इन तीनों में आपको तीनों प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको काउंट करना चाहूं तो यहां पे छिपे हुए घनों की संख्या, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे कितना छिपा हुआ 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे कितना छिपा होगा 3। तो छिपे हुए घनों की संख्या जरा निकालो, 1 2 3 2 5 2 7 3 10। तो छिपे हुए घनों की संख्या 10, छिपे हुए घनों की संख्या 10। दिख रहे घनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिख रहे घनों की संख्या कितनी हो गई, इसकी भी संख्या भैया हुई 10। तो कुल घनों की संख्या यानी कि छिपे हुए घनों की संख्या और दिख रहे घनों की संख्या को मिलाएंगे तो कुल घनों की संख्या 20। आंसर कितना हो गया 20। अब हम क्या कर रहे होंगे, हम यहां पे दूसरा काम ट्रिक से हम इसको काउंट करना सीख रहे होंगे। ट्रिक क्या बताती है कि आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 और यहां इसके अपोजिट से नंबरिंग करो 1 2 3 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यहां तक दिख रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, यहां पे 2 3 जा 6, यहां पे 4 1 जा 4। अब इनको आपस में जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना होगा 6 4 10, 6 16 4 20, तो यहां पे 20। अच्छा, ये जो 20 आया 20 आया क्या होगा, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक टोटल क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा, कुल घनों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, कुल घनों की संख्या 20 हो गया, दिख रहे हैं 10, तो छिपे हुए घन कितने होंगे
10 होंगे। तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व करना सीख गए होंगे। अब जब भी 3D में फिगर आएगा, घनों की संख्या पूछी जाएगी आपसे, तो आपसे गलती तो नहीं होगी, सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।